नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारे। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल की सिलेक्शन वाली क्लास आप सभी के लिए दोस्तों लेकर मैं दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर हूं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई भी मतलब ऐसी हम बात नहीं करेंगे जिससे आपकी जो पढ़ाई है डिस्टर्ब होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बाकी क्या सिलेबस रहे, सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कब एग्जाम हो सकता है, दोस्तों इस तरह के कमेंट दोस्तों इस वीडियो पर मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं दोस्तों अलग से आप सभी के लिए एक कट ऑफ वाली जो वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए आएगी। बस आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो दोस्तों मैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आप सभी के लिए मेहनत यहाँ पर यूट्यूब पर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा जूनियर इंजीनियर 2018 में आने के दोस्तों बिल्कुल 100% दोस्तों संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी एक। ठीक है, तो इसका जो पहला संस्करण है वो 1 अगस्त 2019 से 23 जून 2021 के मध्य दोस्तों ये खेला गया है। तो सबसे पहले जो इसमें कौन कौन सी टीम है, प्रतिभाग जो करी थी दोस्तों वो 9 टीमों ने किया था। वो कौन कौन सी थी दोस्तों? वो थी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। और सर्वाधिक जो जीत का प्रतिशत है दोस्तों वो किसका है? तो वो भारत का है 69.44। और सबसे अधिक बार जो कुल जीत करी है दोस्तों वो कौन जीता है? भारत। लेकिन इस साल का जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है दोस्तों वो भारत के द्वारा नहीं जीता गया है। वो जीता गया है किसके द्वारा दोस्तों? वो जीता गया है दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा। तो न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता है। पुरस्कार जो राशि थी दोस्तों 1.6 मिलियन डॉलर थी और कप्तान थे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। अच्छा, उप विजेता कौन रहा? तो यानी कि भारत से जो फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों ये फाइनल खेला गया था। पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 0.8 मिलियन डॉलर है। और कप्तान कौन थे दोस्तों इसके? विराट कोहली थे। अच्छा, मैन ऑफ द मैच किसे मिला है दोस्तों? तो मैन ऑफ द मैच मिला है काइल जेमिसन को। और कहाँ का खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड का। और मैच रेफरी कौन था इसमें दोस्तों? क्रिस बॉन्ड। नोट, भारत 520 और न्यूजीलैंड 420 अंकों के साथ फाइनल में दोस्तों पहुंचे थे। तो और अच्छा कुछ और तथ्य दोस्तों कि सर्वाधिक जो रन हैं वो किसने बनाए हैं? तो मार्नस लाबुशेन ने बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं। 13 मैचों में 1675 रन बनाए हैं। और सर्वाधिक अगर विकेट की बात करें तो दोस्तों अश्विन यानी कि अश्विन भारत के हैं। ये 14 मैचों में 71 विकेट दोस्तों इन्होंने लिए हैं। उसके बाद जो व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के 335 रन बनाए हैं। सर्वाधिक जो शतक की बात करें यानी कि सेंचुरी की बात करें तो मार्नस लाबुशेन है ये ऑस्ट्रेलिया के। 13 मैचों में 5 शतक बनाए हैं इन्होंने। सर्वाधिक अगर छक्के की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड के वही खिलाड़ी जिन्होंने दोस्तों विश्व कप जिताया था, तो बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं। 17 मैचों में 31 छक्के इन्होंने लगाए थे। सर्वाधिक अगर टीम के स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड 6 विकेट पर 659 रन बनाए थे। और किसके विरुद्ध बनाए थे? पाकिस्तान के विरुद्ध। भारत का न्यूनतम जो स्कोर है वो दोस्तों कितना? 36 रन पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पूरी टीम दोस्तों आउट हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तथ्य में आपकी परीक्षा में से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो आपकी परीक्षा में केवल यही प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि आई जिस प्रकार से दोस्तों आप सभी का वनडे का विश्व कप होता है, T20 का विश्व कप होता है, उसी प्रकार से दोस्तों आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है। तो ये कहाँ पर खेली गई थी दोस्तों? ये खेली गई थी, फाइनल खेला गया था इसका 18 जून से 23 जून 2021। और वो जगह थी द रोज बाउल स्टेडियम, साउथ कैप्टन दोस्तों इंग्लैंड। और विजेता कौन टीम रही है दोस्तों? विजेता रही है इसमें न्यूजीलैंड। विजेता रही है न्यूजीलैंड और विजेता रही है भारत। ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप सभी को दोस्तों याद करनी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पे वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक क्या है, ये प्रश्न और इसको कौन जारी करता है दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो भी टॉपिक मैं आप सभी को आज बहुत सारे टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ और बिल्कुल परफेक्टिंग टॉपिक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ये तैयार कौन करता है दोस्तों? तो ये तैयार करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये जारी करता है दोस्तों ये। उसके बाद
तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 17 जून को दोस्तों जारी करी गई थी। कुल देशों की संख्या की बात करें तो 163 देश दोस्तों इसमें कुल देशों की बात करो तो 163 देश दोस्तों यहाँ पर बताया गया। अच्छा, सर्वाधिक जो शांति वाले देश हैं, सर्वाधिक जो पहले नंबर पे दोस्तों, एक तो आपको याद रखना आइसलैंड। क्या याद रखना? आइसलैंड। आप सभी जानते हैं कि आइस का मतलब बर्फ़ होता है और दिमाग को तभी शांति मिलती है। जो लोग ज़्यादा जिनका दिमाग गर्म हो जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, ठंडा पानी रख लेते हैं या बर्फ़ रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि सर्वाधिक जो वैश्विक शांति सूचकांक में पहले नंबर का देश है वो है आइसलैंड। दूसरे नंबर का जो देश है दोस्तों वो कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर का दोस्तों डेनमार्क। न्यूजीलैंड को आप सभी जानते हैं कंगारू या कीवी भी बोलते हैं। उसके बाद पुर्तगाल और पांचवा है दोस्तों स्लोवेनिया। अच्छा, सर्वाधिक जो अशांत देश है, मतलब सब सर्वाधिक जो अशांत 5 देश हैं, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो अशांति तो होगी। 162 पर दोस्तों यमन है, 161 पर सीरिया है, 160 पर दक्षिण सूडान। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे लास्ट में कौन है। हाँ, आपसे देखिए 3 चीज़ें आपको, रैंक कोई सी भी आप पढ़ रहे हैं तो 3 चीज़ें आप सभी को दोस्तों याद करनी है। वो 3 चीज़ें क्या है दोस्तों? कि शांति में सबसे पहली रैंक किसकी है? आइसलैंड की। सबसे लास्ट की किसकी है? अफगानिस्तान की। और भारत कितनी है दोस्तों? तो आपसे 2020 की भी पूछ सकता है दोस्तों, 2021 की भी। तो 2020 में भारत का स्थान था 137वां, ठीक है, और 2021 में दोस्तों 135वां। अच्छा, कैसे याद करने दोस्तों? आप समझ सकते हैं कि हर 13 में से 5वां आदमी आपको कैसा मिलेगा दोस्तों? शांत मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। तो 2021 में भारत की पीस में रैंकिंग कितनी है दोस्तों? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 135वीं। याद करने का तरीका क्या है कि हर 13 में से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो शांत रहते हैं। तो भारत की स्थिति 135वीं, और अगर 2021 की बात करें तो 147वीं। वहीं पर इसका कुछ तथ्य हैं दोस्तों, उसको पढ़ लेते हैं। विश्व की 99.7% जनसंख्या के शांति स्तर का मापन 23 गुणांक पे, कितने गुणांक पे? 23 गुणांक पे। देखिए, ये इतनी डीपली चीज़ नहीं पूछी जाती हैं, ये डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं PCS के पेपर में, ठीक है, या जो बड़े लेवल के पेपर होते हैं। लेकिन आपसे जूनियर इंजीनियर के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपसे तो केवल ये पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाएगा कि विश्व शांति में भारत की रैंक कितनी है, तो 13 में से 5 कितनी है? 135वीं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। आप सभी जानते हैं शांति कब मिलेगी? जब दिमाग कैसा होगा? आइसलैंड होगा, यानी कि ठंडा होगा। और सबसे लास्ट में आप सभी जानते हैं कि चर्चित है, क्या है? अफगानिस्तान, तालिबान की वजह से। उसके बाद दोस्तों ये एक प्रश्न है, रेवेंका ग्रिस्पन एक लेडीज हैं, तो ये चर्चा में क्यों रही हैं? तो कौन रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति एवं अर्थशास्त्री। अच्छा, चर्चा में ये क्यों रही हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रेवेंका ग्रिस्पन कौन है। तो चर्चा में है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास निकाय अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों इसलिए ये क्या है, इसलिए आपको ये प्रश्न याद करना पड़ा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1964 में ये पहली बार स्थापित हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किसका? UNCTAD का। तो आप समझ गए होंगे। और अभी हमने दोस्तों डिटेल में पढ़ लिया कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। उप विजेता भारत। ठीक है, शांति में हमने पढ़ लिया 13 से 5 135। अब दोस्तों कुछ और तथ्य ले लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम सतत विकास रिपोर्ट। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बल्ट्समैन स्टिपिंग द्वारा जारी ये दोस्तों किया जाता है। अच्छा, कब जारी करी गई थी दोस्तों? ये जारी करी गई थी 14 जून 2021 को। और इसमें विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दोस्तों दी जाती है। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का ये डैशबोर्ड है और कुल 165 देश थे इसमें दोस्तों। तो हमें याद करना है, मैंने आपको सभी को बता दिया कि रैंकिंग में क्या पूछा था। क्या तो सबसे लास्ट का पूछेगा, या सबसे पहले का पूछेगा, या आपसे पूछेगा भारत का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैट में पूछा गया था विश्व शांति वाला आपसे पैट में पूछा गया था। तो दोस्तों हो सकता है आपसे इसमें भी पूछ ले। तो 2021 की बात करें, ये सतत विकास की बात, यानी कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट रिपोर्ट
की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो 2020 में कितना था दोस्तों, 117वां स्थान था। 2021 में दोस्तों 120वां स्थान है। वहीं पर 165 देशों की कुल जो शीर्ष पर अगर बात करें तो फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड पहले नंबर पर, स्वीडन दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे नंबर पर, 4 जर्मनी पर, 5वें पर बेल्जियम। अगर निम्नतम देश की बात करें तो सबसे जो घटिया रैंकिंग है वो किसकी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। उसके बाद दक्षिणी सूडान 23वें की है चाड, 162वां सोमालिया, 161वां लाइबेरिया। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि भारत की कितनी है, 120। और ये किसमें दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक, सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत की जो रैंक है दोस्तों वो कितनी है, 120वीं है। यानी कि अगर आपकी आमदनी को 120 गुना बढ़ा दिया जाए तो आपकी जो सतत विकास रिपोर्ट है दोस्तों वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि पहले आप 100 नंबर अगर पाते थे और 20 अंक आपके और बढ़ा दिए जाए तो टोटल मिलाकर 120 नंबर अगर आपके कंटिन्यूस डेवलपमेंट रिपोर्ट में बढ़ा दिए जाएँ तो आप क्या करोगे, तरक्की करोगे, विकास करोगे। तो ऐसे दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, आप किसी भी देखिए मेन मकसद क्या होता है किसी भी प्रश्न को दोस्तों याद करने से, हमें मतलब बस हमें को रिलेट करना होता है उसको। उसके बाद दोस्तों अगला है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, 17 जून 2021 को जारी करी गई थी। कुल देशों की संख्या 64 है। भारत की स्थिति दोस्तों इसमें 43वें स्थान पर है। 2020 में भी दोस्तों ये 43वीं थी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2000। अच्छा, शीर्ष 5 देश क्या हैं, तो पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड। निम्नतम देश है दोस्तों वेनेजुएला। उसके बाद चलिए दोस्तों एक मिशन चल रहा है आप सभी के लिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत सारी पूछा भी गया है और SSC के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हो सकता है UPSSC JEE के एग्जाम में भी दोस्तों आपसे पूछा जाए। ये क्या है, ये है दोस्तों गहरे समुद्र अभियान यानी कि डीप ओशियन मिशन। क्या है, तो यह है दोस्तों, यह है भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था। तो आप सभी को पता है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है, तो समुद्र से होता है। समर्थन करने हेतु एक मिशन आधारित परियोजना होगी। अगर इसकी बात करें तो इसी अभियान के 6 प्रमुख घटक हैं। क्या है दोस्तों, पहला गहरे समुद्र में खनन एवं मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। दूसरा है महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। और तीसरा है दोस्तों गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। चौथा है दोस्तों गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण। पांचवा दोस्तों महासागर में ऊर्जा और मीठा पानी। और छठा दोस्तों महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों दोस्तों लागू करी जा रही है योजना, तो गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत विकास के लिए गहरे समुद्र एवं प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी दोस्तों इसको बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों प्रश्न पे यहाँ पर बात करते हैं। मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति 2021-22 की क्या है, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाएगा। और जितने भी ये सारे टॉपिक है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिएगा। वीडियो शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चैनल के पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। तो मौद्रिक नीति की बात करें तो 2021 4 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI, तो RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति MPC की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021-22 जारी किया गया। RBI ने इसमें नीतिगत दरों, आरक्षी, नकदी अनुपात, निवल मांग एवं मियादी देवाओं को अपरिवर्तित रखा। तो आप सभी जानते हैं कि इससे रिलेटेड दोस्तों आपका पैट का जब एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। उस मौद्रिक नीति में चल निधि समायोजन सुविधा LF के अंतर्गत रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसे क्रम से 4% यानी कि रेपो दर कितनी रखी गई है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान 2021-22 में रेपो दर कितनी है, तो यह है दोस्तों आपकी 4%। वहीं पर रिवर्स रेपो दर क्या होती है दोस्तों, ये होते 3.35। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों क्या अंतर है।
मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर एमएसएफ बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रही। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सर्वाधिक चल निधि अनुपात यानी कि एसएलआर 18% रहेगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नगद आरक्षी अनुपात सीआरआर निवल मांग और मियादी देयताओं के 4% पर यथावत रखा गया है। 28 मई 2021 को भारत को का विदेशी मुद्रा भंडार 598.2 बिलियन यूएस डॉलर था। अच्छा, एक प्रश्न दोस्तों आप सभी के से ये भी बता दूं कि करंट में आपसे पूछ लूं कि ऐसा दोस्तों कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे अधिक जो विदेशी जो धन है, यानी कि जैसे कि आप समझ लीजिए दान में जो पैसा मिलता है वो सबसे अधिक दान किस देश को मिला है? आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 28 मई 2021 को भारत को विदेशी मुद्रा भंडार 598.2 बिलियन यूएस डॉलर था। इनके अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था वास्तविक जीडीपी के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुपात दोस्तों रखा गया। वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.1% रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वाइवा टैग क्या होता है। वाइवा टैग 2021 ये क्या चीज़ है वाइवा टैग, और कहाँ पर इसका संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये 5वां संस्करण था दोस्तों। कब जारी हुआ है दोस्तों? तो 16 से 19 जून 2021 को। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या होता है, कहाँ पर हुआ? तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ। कहाँ पर दोस्तों? वाइवा टैग का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। यह यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। तो आप सभी जानते हैं कि डिजिटल क्रांति का ज़माना है ना, तो इसलिए दोस्तों इसको वाइवा टैग को आपको याद करना जरूरी है। यह प्रौद्योगिकी नवाचार एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों को एक साथ लाता है। दूसरा है, इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य भाषण देने हेतु बतौर सम्मानित अतिथि के रूप पर दोस्तों आमंत्रित किया गया था। तो इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद भारत के मरुस्थलीय और भूमि क्षरण का एटलस दोस्तों जारी किया गया है। कब जारी किया गया? 17 जून 2021 विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के अवसर पर। अच्छा, ये कहाँ पर है? तो अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र इसरो द्वारा प्रकाशित है। अच्छा, किसके द्वारा जारी कराया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। और आप सभी जानते हैं कि इसके मंत्री कौन थे? इसके मंत्री है नहीं दोस्तों, ये थे मंत्री बाबुल सुप्रियो। आप सभी जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा भी दे दिया है। यह एटलस वर्ष 2018-19 की समाप्ति के लिए अपर्दित भूमि का राज्यवार क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है, तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ ये प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हुआ है 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन। और नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो नाटो की सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ। और ब्रुसेल्स कहाँ पर आप सभी जानते हैं? बेल्जियम में है। और नाटो शिखर सम्मेलन क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंत सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम है। वर्तमान महासचिव इसके कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग। कुल देश की संख्या की बात करें तो 30 है, जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं पर में हुए सम्मेलन में नाटो देशों ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्यवाही के लिए परस्पर रक्षा के समझौते पर विस्तार किया। अच्छा, चीन को वैश्विक चुनौती माना है सभी देशों ने। और दिसंबर 2019 में भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र दोस्तों घोषित किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम चलते हैं। हाँ, अगला है दोस्तों आप सभी के लिए एडल गिव हॉर्न फिलोंथ्रोपिस ऑफ द सेंचुरी 2021। ये क्या है? तो ये पिछली सदी में विश्व के 50 सबसे उदार व्यक्तियों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग पहली बार जारी हुई है। तो इस सूची में शामिल व्यक्तियों के 832 बिलियन डॉलर परोपकार पर खर्च किए गए। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है कि सबसे दानी जो व्यक्ति हैं उनकी जो सूची है वो इस संस्था ने जारी करी है। और ये दोस्तों इसमें भारत के कुछ 2 ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने दोस्तों अपनी
जो कमाई है, अपनी जो पूंजी है, उसका सबसे अधिक प्रतिशत दोस्तों दान किया गया है। तो वो कौन है? तो मैं शीर्ष 5 की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहले पे जमशेदजी टाटा, आप सभी जानते हैं, दान की गई राशि कितनी है? तो 102.4 बिलियन डॉलर दोस्तों इन्होंने दान किए हैं। उसके बाद बिल गेट्स, आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स कौन है? 74.6 बिलियन। उसके बाद हेनरी बेलकम 56.7 बिलियन डॉलर। उसके बाद होबार्ड हगीज, और ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पर याद करेंगे दोस्तों कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कभी इस वीडियो में, कि सूची में जमशेदजी टाटा के अतिरिक्त दूसरे भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेमजी हैं। कौन है दोस्तों? अजीम प्रेमजी। तो पहले पे भारत की तरफ से कौन है? जमशेदजी टाटा, यानी कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। तो पहले विश्व में दोस्तों जमशेदजी टाटा, जिनकी आप सभी जानते हैं कि टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा कंसल्टेंट यानी कि TCS कंपनी है। इस सूची में कुल 38 दानदाताओं के साथ अमेरिका सबसे शीर्ष के स्थान पर, यानी कि कहने की बात करें तो सबसे अधिक जो दानी व्यक्ति हैं वो किस देश के दोस्तों? वो अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा कुछ और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2021। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको परीक्षा में ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। तो बस 2020 में शीर्ष 5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर्गत वाले देश, मतलब FDI का मतलब होता है फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो USA 156 बिलियन डॉलर पे, और भारत का स्थान 5वें है। तो भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 5वें स्थान पर। अच्छा, उसके बाद आउटफ्लो वाले देश कौन कौन से हैं? चीन है, उसके बाद चीन है पहले नंबर पर, लग्जमबर्ग है, जापान है, डॉलर है। अच्छा, 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि गत वर्ष 2021 में 8वें स्थान पर था दोस्तों। तो ये विश्व निवेश रिपोर्ट की यहाँ पर दोस्त बात कर रहे हैं। अच्छा, विश्व ये कब मनाया गया? तो 21 जून 2021 को दोस्तों मनाया गया। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन से देश में सबसे अधिक जो निवेश है वो किया गया है। तो पहले नंबर पर USA, और हमारा देश कितने पे? 5वें नंबर पर 64 बिलियन डॉलर के साथ भारत 2 हासिल करने वाला विश्व का 5वां देश दोस्तों बन गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, एक होता है इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। जून 2021 में ये किसे मिला था? तो ये मिला था फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं दोस्तों, इनका नाम है डेविड डी होप। इनका नाम है डेविड डी होप। यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के ये पहले लेखक हैं। पुरस्कार में इन्हें 50,000 पाउंड की राशि को अनुवादक अन्ना मास्कोविस के बीच साझा किया गया है। और ये किस लिए मिला है दोस्तों? तो ये मिला है उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए। एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए दोस्तों इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार यहाँ पर दोस्तों इनको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान निर्वाचित 11 जून 2021 को इन देशों में दोस्तों अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात UAE है। देखिए, घाना क्यों फेमस है दोस्तों? घाना से आप सभी को पता है कि पैट में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि घाना ही दोस्तों एक ऐसा देश है जिसको कोविशील्ड का जो टीका है भारत के द्वारा दोस्तों दिया गया है। इसके अलावा 5 अन्य अस्थायी सदस्य देशों में भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये जो 5 स्थायी सदस्य कौन है दोस्तों? अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन से। अच्छा, अस्थायी सदस्य देशों की बात करें तो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और अल्बानिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पहले कभी भी दोस्तों इसका अस्थायी सदस्य नहीं रहा। नवनिर्वाचित सदस्य देश अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू करेंगे, जो 31 दिसंबर 2023 तक दोस्तों चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा, G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? G7 की यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों।
तो ये कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ 11 से लगा के 13 जून 2021 को। कहाँ हुआ? कार्बिस वे कार्नवाल, और ये जगह कहाँ पर है? यूके में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों आपको इसको बिल्कुल नोट करना है। एक ये वाला और एक ये वाला और एक दान वाला जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके परीक्षा में आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न भी है। तो कहाँ पर हुआ? कार्बिस वे कार्नवाल, G7 का जो शिखर सम्मेलन है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी दोस्तों अध्यक्षता की है। अच्छा, अतिथि देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल रहे। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों इसमें भाग लिया। अच्छा, इसके सदस्य कौन है? तो G7 के सदस्य देश हैं USA, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली तथा जापान। अच्छा, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो बहुत सारी ये दोस्तों PDF है, अच्छी, बहुत अच्छे से दोस्तों इसमें समझाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत बेहतरीन करके आप सभी के लिए कंटेंट जो है लेकर आऊँगा, और मैं कंटेंट और आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मेरी वो वाली वीडियो आएगी, है ना, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों और ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये भी आप सभी को मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, आप ये बहुत सारी चीज़ों से ढूंढ के तभी बनाया गया है। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दोस्तों ये किसका मिला गया है? मिला है तो मोहम्मद यूनुस को मिला है। ये कहाँ के हैं दोस्तों? बांग्लादेश के हैं। उसके बाद ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो नेफ्लू फॉर्म को मिला रही, कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं, नागालैंड के हैं। उसके बाद DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला दोस्तों? ये मिला हेमंत कुमार पांडे के। और नया क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हॉल ऑफ फेम के 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये हैं बीनू माकंड। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक की बात करें हम, तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम। तो 2021 शुभंकर है इसका मराइतोबा, पैरालंपिक शुभंकर है सोमटी। ध्वजवाहक की बात करें उद्घाटन में, तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आप सभी जानते हैं कि मैरी कॉम कौन है? मुक्केबाज है। मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। समापन में कौन थे जो ध्वजवाहक के, है ना, तो वो है बजरंग पुनिया। अच्छा, पैरालंपिक ध्वजवाहक की बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु। और भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 48वीं रैंक मिली है। और भारत ने कुल मिलाकर 7 जो पदक हैं वो हासिल किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड। आप सभी जानते हैं कि गोल्ड किसने जीता है? तो आप सभी जानते हैं कि नीरज ने जीता है। दूसरे 2 सिल्वर जीते हैं, 4 कांस्य पदक। पहला जो पदक है किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर में। और ये कौन है? वेट लिफ्ट टीम में दोस्तों जीता है। उसके बाद और ऑस्कर पुरस्कार की यहाँ पर बात करूँ, जिसे अकेडमी अवार्ड की बात करूँ, तो 2020 की फिल्म थी दोस्तों, वो थी पैरासाइट। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर है जोकिन फिनिक्स, और बेस्ट एक्टर है रैनी जबलेंकर दोस्तों। अच्छा, 2021 की बेस्ट फिल्म है नॉमलैंड। बेस्ट एक्टर है दोस्तों एंथोनी हॉकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस है दोस्तों फ्रांसिस मैकडोरमेंड। और बेस्ट डायरेक्टर है दोस्तों क्लोन झाओ। बात करते हैं दोस्तों 67वां फिल्म फेस्टिवल। तो बेस्ट फिल्म फेस्टिवल, देखिए ये अलग अलग हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 67वां फिल्म फेस्टिवल, तो बेस्ट फिल्म है दोस्तों आप सभी के लिए छिछोरे। बेस्ट एक्टर आप सभी को मिला, पता है कि मनोज बाजपेयी और प्लस धनुष को मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों कंगना रनौत को। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? ये रजनीकांत को मिला है। 50वां किसे मिला दोस्तों? अमिताभ बच्चन को मिला है। और पहला किसे मिला था दोस्तों? देविका रानी को मिला था। अच्छा, मृज कटिकम ये किसकी रचना? तो आप सभी जानते हैं शूद्रक की है। लाइफ डिवाइन ये किसकी रचना है? तो ये अरविंद घोष की है। बुद्ध चरित्र जो है दोस्तों किसकी है? अश्व घोष की है। कादम्बरी किसकी है दोस्तों? ये बाणभट्ट की है। रत्नावली किसकी है दोस्तों? हर्षवर्धन की है। अच्छा, तो ये जो मैं आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिल्कुल स्टैटिक जीके हैं, और इसकी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जल्द आएगी। बहुत अच्छा कंटेंट दोस्तों आप सभी के लिए। सारे वही प्रश्न दोस्तों, आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो 100% आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी। तो इसलिए वीडियो जो नेक्स्ट आएगी दोस्तों, जिसकी मैं यहाँ पर ये आप सभी को बता रहा हूँ, है ना, मैं आपसे यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सारी जो इसकी ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी को अच्छे वाले प्रश्न हैं, और करीबन 10 वीडियो आप सभी के लिए लाऊंगा मैं। ये ये सारे चुनिंदा हैं। G7 में कौन कौन से देश हैं, कैसे इसको याद करा जाता है ना। और अलाउद्दीन खिलजी, ये सब
आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जीके का आप सभी जानते हैं कि 75 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। तो आप समझ के चलिएगा कि कितना वेटेज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना। वीडियो को जरूर देखेगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।